हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जानेंगे कि रन, सीएमडी और एंट्री पॉइंट का डॉकर फाइल में क्या डिफरेंस है, मतलब तीनों क्या है डॉकर फाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग बात करें तो सबसे पहली बात तो नॉर्मली रन कमांड सीएमडी कमांड और एंट्री पॉइंट कमांड से इस मामले में अलग है कि रन कमांड बिल्ड टाइम पे चलता है और सीएमडी कमांड हो गया और एंट्री पॉइंट कमांड होता है वो रन टाइम पे चलता है। तो बिल्ड टाइम और रन टाइम के बीच डिफरेंस क्या होता है? तो बिल्ड टाइम की बात करूं तो बिल्ड टाइम का मतलब होता है जब आपका इमेज बिल्ड होता है, मतलब जब आप डॉकर बिल्ड की मदद से इमेज को बिल्ड करते हैं, डॉकर फाइल का इमेज में जो बिल्ड करते हैं, तो उस टाइम में जो कमांड आप लिखते हैं, उस टाइम में जो कमांड चलता है उस कमांड को बोलते हैं हम लोग बिल्ड टाइम। सॉरी, उस कमांड को नहीं, उस टाइम को बोलते हैं बिल्ड टाइम। और रन टाइम बोलते हैं जब आप इमेज की मदद से कोई कंटेनर लॉन्च करते हैं तो उसको आप बोलते हैं रन टाइम। तो बेसिकली ये होता है बिल्ड टाइम और रन टाइम। और जो बिल्ड टाइम होता है उसमें क्या होता है, हमारा रन कमांड चलता है, और मतलब जो हो गया हमारा रन टाइम, उसमें सीएमडी और एंट्री पॉइंट चलता है। तो ये दोनों रन कमांड और सीएमडी और एंट्री पॉइंट के बीच में डिफरेंस है। तो मैं आप लोग को अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो आप नॉर्मली मैंने डॉकर फाइल के डिटेल्ड वे में हर एक के बारे में, आपको हर एक इंस्ट्रक्शन ऐसा समझिए, हर एक कमांड के बारे में बताया, जिसमें मैंने डिटेल्ड वे में सारा कुछ बताया आप लोग को। एंट्री पॉइंट कमांड, ऐड, कॉपी, फ्रॉम का क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, यूजर क्या होता है, मैंने सारा कुछ बताया। डॉकर फाइल का एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो में आते हैं। तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए रन पे कोई कमांड लिखते हैं, मैं मान लीजिए रन पे कोई कमांड यहाँ पे लिखता हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, दिस इज रन टाइम, सॉरी बिल्ड टाइम। तो ये कमांड बिल्ड टाइम पे चलेगा। और आप मान लीजिए यहाँ पे कोई सीएमडी लिखते हैं, सीएमडी में आप कोई इको कमांड प्रिंट करते हैं, तो आप देखिएगा एक चीज, जो सीएमडी में जो कमांड लिखा होगा वो अभी नहीं चलेगा। मैं इसको बिल्ड करता हूँ, ये जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, मैं इमेज का कोई नाम दे देता हूँ, मैं IMG वर्जन 1 दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप करंट लोकेशन में आपका डॉकर फाइल है वो डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस मुझे लोड देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपको एक चीज दिखाना है। ये लोड हम लोग इसीलिए दे रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मली ये जो इमेज आप बन रहा है वो मेरा कैश में बन रहा है, तो उसको मैं लोड करने के लिए यहाँ पे नॉर्मली माइनस माइनस लोड दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, ये नॉर्मली बिल्ड हो रहा है हमारा। और आप देखिएगा बिल्ड टाइम पे ही ये चला, इको कमांड दिस इज बिल्ड टाइम। पर आप देखिए वो जो हमने रन टाइम में जो सीएमडी में लिखा था इको, वो नहीं चला यहाँ पे। उसी तरह जब एंट्री पॉइंट में भी लिखिएगा तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो दोनों तब चलेगा जब आप कमांड, मतलब सॉरी, जब आप कंटेनर लॉन्च कीजिएगा। चलिए मैं अब इस इमेज की मदद से, जो इमेज आपने यहाँ पे बनाया, इस इमेज की मदद से मैं कंटेनर लॉन्च करता हूँ। अब आप देखिएगा वो जो हमारा है वो अभी कमांड चलेगा, सीएमडी कमांड चलेगा। ये ये कमांड अब चला है, और ये कमांड चलते ही कंटेनर एग्जिट कर गया। एग्जिट क्यों कर गया, मैंने लाइफ टाइम वीडियो में बताया था कंटेनर का लाइफ टाइम कब तक होता है। तो जनरली मैं अभी बेसिक में बता दूं, ब्रीफ में बता दूं, तो कंटेनर का लाइफ टाइम हमारा नॉर्मली जब तक एक कमांड चलता है तब तक होता है। मतलब एक कंटेनर चलता है तो बेसिकली 100% श्योर है कि कोई एक कमांड चलाएगा, और जैसे वो कमांड चल जाएगा वो कंटेनर डिलीट हो जाएगा, मतलब एग्जिट कर जाएगा। डिटेल वे में जानने के लिए मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पे, ये जब आप बिल्ड रन किए, मतलब जब इमेज को आप रन किए, क्रिएट किए, तो ये हमारा सीएमडी कमांड चला। तो बेसिकली ये डिफरेंस था हमारा रन में और सीएमडी और एंट्री पॉइंट में। अब चलिए, अब हम जानते हैं सीएमडी में और एंट्री पॉइंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों तो बिल्ड टाइम पे ही चलता है। तो एक बात आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे मान लू इसको अभी, यही इमेज में मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिएगा ये इमेज जो हमने सीएमडी में इको में जो लिखा था वो यहाँ पे नहीं प्रिंट हुआ, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। ये किस क्यों हुआ, क्योंकि सीएमडी में क्या होता है, यहाँ पे आप नॉर्मली, आप यहाँ पे जब कमांड पास करते हैं, जब आप कंटेनर को लॉन्च करते समय कमांड जब पास करते हैं, तो सीएमडी केस में क्या होता है, जो आपने कमांड वहां पे लिखा था, जो डॉकर फाइल के समय आपने कमांड दिया था, वो कमांड ओवरराइट हो जाता है सिंपली। क्योंकि एक कंटेनर में आप एक ही सीएमडी दे सकते हैं, अगर आप एक से ज्यादा सीएमडी दीजिएगा तो उस केस में क्या होगा, जो लास्ट में सीएमडी है वो चलेगा। तो यहाँ पे लास्ट में सीएमडी क्या था, हमने यहाँ पे इको प्रिंट दिया, तो ये लास्ट सीएमडी था, इसीलिए ये कमांड चला यहाँ पे। और ये जो हमने यहाँ पे डॉकर फाइल में लिखा था वो ओवरराइट हो चुका है। ये था सीएमडी कमांड में। अब एंट्री पॉइंट के केस में क्या होगा, इसको मैं कमेंट आउट करता हूं। और एंट्री पॉइंट के केस में आप देखिएगा यहाँ पे,
एंट्री पॉइंट के केस में अगर आप सेम यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ तो ये पहले चलेगा और उसके बाद होगा हमारा वो चलेगा। इसको मैं बिल्ड करता हूँ। पहले हमारा क्या होगा, वो जो हमने वहां पे पास किया वो चलेगा, क्योंकि एंट्री पॉइंट के केस में क्या होता है, ये ओवरराइट नहीं करता है। एंट्री पॉइंट का जो भी कमांड आपने लिखा है वो कमांड 100% है कि चलेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं ये कमांड चलाता हूँ, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ पहले पूरा। अब मैं यहाँ पे अब आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं उसी इमेज को, यहाँ पे आप कोई कमांड लिखिए तो आप देखिएगा बेसिकली पहले वो चलेगा, दिस इज रन टाइम। ये यहाँ पे ओवरराइट नहीं कर सका है, पर यहाँ पे आप नॉर्मली कॉन्कैट, एक तरह से मुझे कॉन्कैटिनेट, ये कमांड नहीं चल पाया है क्योंकि एंट्री पॉइंट पे ये ओवरराइट नहीं कर सकता है। और मैं एक चीज और दिखा दूं, एंट्री पॉइंट में लिखने का एक बेसिकली ये तरीका है। यहाँ पे हमारा नॉर्मली ये तरीका है, यहाँ पे आप जितना, अब जैसे यहाँ पे आपको जो कमांड है उसके बाद ये आर्गुमेंट 1 है, ये कमांड है, ऐसे नॉर्मली लिखा जाता है। इसको मैं बिल्ड करता हूँ तो अभी आप देखिएगा क्या होगा, ये बिल्ड हो रहा है, होने देते हैं बिल्ड। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या एंट्री पॉइंट और कमांड के बीच में, कि नॉर्मली क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरराइट नहीं हो रहा है एंट्री पॉइंट के केस में। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊं, यहाँ पे आप देखिएगा अभी मैंने बिल्ड किया तो पहले ये कमांड चला, ठीक है, और वैसे आप जब लिखे ब्रैकेट में लिखे तो उसके बाद ये कमांड क्या हो गया, कॉन्कैटिनेट कर गया। नॉर्मली ऐसे ही होता है हमारा एंट्री पॉइंट के केस में। तो बेसिकली यही डिफरेंस था। मैं एक बात और आप लोगों को दिखाऊं, अगर मैं सीएमडी को भी वैसे लिखता हूं जैसे मैंने एंट्री पॉइंट यहाँ पे लिखा है इसको एंट्री पॉइंट वाला में, तो मैं इसको भी एक बार आप लोग को दिखा देता हूं इस केस में क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसको मैंने सेम वे में लिखा है जैसे एंट्री पॉइंट को लिखा था। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है, नॉर्मली जो पहले हो रहा था वैसा ही होगा, क्योंकि जो आप यहाँ पे लिखिएगा उसको ओवरराइट कर देगा, तो कुछ होने नहीं वाला है। जो नॉर्मली यहाँ पे आप इको प्रिंट कीजिएगा तो इको प्रिंट ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको अगर ये कमांड चलाऊं तो वो जो भी आप लिखे थे वो ओवरराइट होने ही वाला है। यहाँ पे सिर्फ ये चलेगा, जरूरी नहीं आप इको दीजिए, यहाँ पे आप कोई भी कमांड दीजिए। जैसे मैं डेट देता हूँ यहाँ पे, तो डेट कमांड चलेगा, वो इको कमांड ओवरराइट हो चुका होगा। या कैल दीजिए आप यहाँ पे, कैल चलेगा। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये कमांड आप जो कंटेनर इमेज जो लॉन्च कर रहे हैं तो उस इमेज में ये कमांड होना चाहिए, क्योंकि ये सब कमांड आपको पता है कि हमारा बेसिकली कंटेनर में ही चला रहा है। तो अगर कंटेनर में ये कमांड होगा नहीं तो चलेगा कैसे। जैसे कि आप लोग को पता है सेंटोस इमेज में बाय डिफॉल्ट आईपी कॉन्फिग कमांड नहीं होता है। आप यहाँ पे आईपी कॉन्फिग कमांड दे दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे एरर फेंक देगा। और ये यहाँ पे देखिए जो एरर है, नॉर्मली एरर फेंक दिया है यहाँ पे कि ये कमांड नहीं है वहाँ पे। तो यही डिफरेंस था एंट्री पॉइंट में, रन में और सीएमडी में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को डाउट क्लियर हुआ होगा। और बेसिकली आप लोग डिटेल्ड वे में, अगर आप लोग को डॉकर फाइल का हर एक कंपोनेंट के बारे में जानना है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा। 30 मिनट का वो वीडियो है जिसमें मैंने पूरा डिटेल्ड वे में बताया है, आप लोग उसको एक्सेस कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।